वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपके साथ एमए प्रीवियस का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट कर रही हूँ। कल हम लोगों ने पॉपुलेशन पिरामिड को ई वीडियो से पढ़ा था और आज जो नेक्स्ट मैप डायग्राम हम करेंगे वो है स्टिल-जेन-बोअर मेथड, जिसे कि डॉट सर्कल मेथड भी कहा जाता है। हिंदी में भी इसे स्टिल-जेन-बोअर विधि ही कहा जाता है। यह जनसंख्या को दर्शाने की एक विधि है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का नगरीय व ग्रामीण वितरण दर्शाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार के और निश्चित मूल्य के बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है और नगरीय जनसंख्या को वृत्त या सर्कल के द्वारा दर्शाया जाता है। इस विधि का उपयोग करने के लिए जो मेथड या रचना जैसे हम करते हैं, डायग्राम की रचना, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतम व न्यूनतम आंकड़ों के आधार पर एक बिंदु का मूल्य निश्चित करते हैं। याद कीजिए, जैसे हमने बिंदु मानचित्र या डॉट मैप बनाया था, उसमें हमने पॉपुलेशन के मैक्सिमम और मिनिमम को देखते हुए बिंदु का मूल्य ज्ञात किया था। इसी तरीके से हम इस मैप में भी बिंदु के लिए जनसंख्या का मूल्य निश्चित करते हैं, बट स्पेसिफिक ये है कि ये ग्रामीण पॉपुलेशन की जो जनसंख्या होती है उसके लिए बिंदु का मूल्य निश्चित किया जाता है और फिर प्रत्येक इकाई के लिए बिंदुओं की संख्या निकाल ली जाती है, जैसे कि हम डॉट मैप में निकालते थे। नाउ डिफरेंस इज, यहाँ नगरीय जनसंख्या के लिए हम वृत्त का उपयोग करते हैं। तो वृत्त, जैसा कि आपने 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में सेकेंड ईयर में सर्कल डायग्राम किया था, वही इसका प्रोसीजर है। वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात किया जाता है नगरीय जनसंख्या के लिए। उसका सूत्र है, वृत्त का अर्धव्यास है जनसंख्या या जो उस इकाई की जो नगरीय जनसंख्या है या जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल लेते हैं, और जो हमने बिंदु द्वारा ग्रामीण जनसंख्या प्रदर्शित की है, मतलब जो हमने बिंदु का मूल्य निश्चित किया है, उसका वर्गमूल लेते हैं और नगरीय जनसंख्या के वर्गमूल को ग्रामीण जनसंख्या का जो बिंदु मूल्य है उसके वर्गमूल से डिवाइड किया जाता है और फिर बिंदु के जो आकार हैं हम उससे इसे डिवाइड करते हैं। नाउ बिंदु के आकार का मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ मैप्स में जहाँ की पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ हम अलग अलग साइज की बिंदुओं के द्वारा या बहुबिंदु मानचित्र के द्वारा पॉपुलेशन को दर्शाते हैं। तो इस केस में हम बिंदु का आकार, जो हम उस बिंदु का आकार ले रहे हैं, उससे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ हम इन जनरल 0.5 mm का या 0.5 mm का बिंदु लेते हैं। नाउ ये कैलकुलेशन वर्क हो गया। हमने इकाई के लिए ग्रामीण जनसंख्या के बिंदुओं की संख्या निश्चित कर ली और नगरीय जनसंख्या के लिए इस सूत्र के द्वारा वृत्त का अर्धव्यास निश्चित कर लिया और हमने टेबल में उसे लिख लिया। उसके बाद हम ड्राइंग पार्ट पे आ जाते हैं। ड्राइंग पार्ट में हम उस क्षेत्र का प्रशासनिक मानचित्र बनाते हैं, मतलब हम पॉलिटिकल मैप बनाते हैं जिसमें वो सारी इकाइयाँ दर्शाई जाती हैं जिसका कि हम डायग्राम बना रहे हैं। और फिर हम पॉलिटिकल मैप में उस इकाई क्षेत्र का जो प्रमुख नगर है उसको बिंदु के द्वारा लोकेट करते हैं। जैसे अगर हमने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स लिए तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को बिंदु के द्वारा लोकेट करेंगे। उसके बाद जो हमने सिटी ली है, जिसका लोकेशन पॉइंट, ये जो मेजर सिटी हमने ली है,
उसके लोकेशन पॉइंट को केंद्र मानते हुए नगरीय जनसंख्या की उस इकाई के ज्ञात अर्धव्यास का हम कंपास या गोला प्रकार से सर्कल बनाएंगे। मतलब जो जैसे राजस्थान के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इस फॉर्मूला से जो अर्धव्यास या रेडियस ज्ञात किया है, अब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का पॉइंट को कंपास का सेंटर मानते हुए वो जो रेडियस आया है उस रेडियस का सर्कल वहाँ पर बनाएंगे। और सर्कल बनाने के बाद फिर उस इकाई की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर हम ग्रामीण जनसंख्या के लिए जितने भी बिंदु आए हैं उन बिंदुओं को डिनोट करेंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डेटा लिया किसी एरिया का जिसमें कि हमने 5 रीजन्स लिए हैं, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी या रीजन ई, हम इसे डिस्ट्रिक्ट कह देते हैं। ये हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन 5 डिस्ट्रिक्ट की रूरल पॉपुलेशन है 55, 96, 185, 225 एंड 310। ठीक है, अब हमें इसके लिए ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु मूल्य ज्ञात करना है और एक बिंदु निश्चित करनी है। हमारी मिनिमम है 55 और मैक्सिमम है 310। तो हमने डिसाइड किया बिंदु मूल्य इज इक्वल टू 25%। हम बिंदु का मूल्य इस तरीके का रखेंगे जिसका कि एक राउंड फिगर में स्क्वायर रूट आए, क्योंकि इस स्क्वायर रूट से हम अर्बन पॉपुलेशन के अर्धव्यास के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो इसलिए हमने बिंदु मूल्य 25% लिया, क्योंकि उसकी स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी या उसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। और हमने बिंदु का आकार 0.5 मिलीमीटर डिसाइड कर लिया। अब क्योंकि हमने 25% हमारे बिंदु का मूल्य लिया है, तो हम सबसे पहले हमारी रूरल पॉपुलेशन को बिंदु मूल्य की निकटतम संख्या पर लेकर आएंगे। तो राउंडेड फिगर हम इसका कर लेते हैं। 55 का 25 के क्लोजेस्ट, क्योंकि हमें 25% के क्लोजेस्ट जाना है, तो 55 का 50 हो जाएगा, 96 का 100 हो जाएगा, 185 का 200 हो जाएगा, 225 का 225 ही रहेगा और 310 का 300 हो जाएगा। अब इस राउंडेड फिगर के हिसाब से हम रूरल पॉपुलेशन या ग्रामीण जनसंख्या के लिए इस इकाई के नंबर ऑफ डॉट्स डिसाइड कर लेंगे। तो 50, क्योंकि 25 एक बिंदु डिनोट कर रहा है, तो 50 2 बिंदु से डिनोट होंगे, 100 4 से, 208 से, 225 9 से और 312 से। ये हुआ रूरल पॉपुलेशन का कैलकुलेशन। अब हम अर्बन पॉपुलेशन पर आते हैं। ए डिस्ट्रिक्ट की अर्बन पॉपुलेशन है 20, बी की 43, सी की 80, डी की 110 और ई की 140। अब सबसे पहले हम ये जो अर्बन पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं इनके वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अर्बन पॉपुलेशन 20 का वर्गमूल है 4.4, 43 का 6.5, 80 का 8.9, 110 का 10.4 और 140 का 11.8। ये हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब हमारे पास जो वृत्त के अर्धव्यास का फॉर्मूला था वो था संख्या का वर्गमूल, बिंदु द्वारा प्रदर्शित ग्रामीण जनसंख्या का वर्गमूल और बिंदु का आकार। हमने लिया संख्या का वर्गमूल 4.4 डिवाइडेड बाय बिंदु संख्या का वर्गमूल जो कि 5 है, क्योंकि हमने 25 लिया है। तो 4.4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय हमने बिंदु का आकार 0.5 mm डिसाइड किया था। तो बिंदु का आकार 0.5। इस तरीके से वैल्यू आई रेडियस या अर्धव्यास की 0.44। नेक्स्ट वाले बी पार्ट के लिए अर्बन पॉपुलेशन थी 43, उसका वर्गमूल आ रहा है 6.5। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 वैल्यू आती है 0.65। इसी तरीके से
8.9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, वैल्यू आ रही है 0.89। फिर 10.4 जो कि 110 का वर्गमूल है, डिवाइडेड बाय 5 जो कि बिंदु मूल्य का वर्गमूल है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 जो कि बिंदु का साइज है, तो वैल्यू आती है 1.04। और जो ई है उसकी वैल्यू 140 का वर्गमूल है 11.8, उसको हमने डिवाइड किया बिंदु मूल्य के वर्गमूल से और मल्टीप्लाई किया बिंदु के आकार से, तो वैल्यू आई 1.18। तो अब हमारे पास अर्बन जनसंख्या को दर्शाने के लिए रेडियस या अर्धव्यास आ गए। ए का 0.44, बी का 0.65, सी का 0.89, डी का 1.04 और ई का 1.18। और रूरल पॉपुलेशन को दर्शाने के लिए नंबर ऑफ डॉट्स आ गए हैं 2, 4, 8, 9 एंड 12। अब हम ड्राइंग पार्ट करते हैं। नाउ ड्राइंग पार्ट के लिए हमने एक मैप बना लिया और उस मैप में हमने ये 5 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना ली, A, B, C, D और E। इनका जो हेडक्वार्टर था, A का हेडक्वार्टर है ये, B का हेडक्वार्टर है यहाँ, C का हेडक्वार्टर है यहाँ, D का हेडक्वार्टर है यहाँ और E का हेडक्वार्टर है यहाँ। अब इसके बाद हमने कंपास लिया और स्केल पर जो A का अर्बन पॉपुलेशन का 0.44 का हमारे पास रेडियस आ रहा था, तो हमने 0.44 का कंपास से रेडियस लिया और ए के ऊपर जो हमारा ए का मेन सिटी था वहाँ पे रखते हुए और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से हमने बी का जो हमारे पास रेडियस आ रहा है 0.65, हमने कंपास में 0.65 का रेडियस लिया और फिर हमने बी सिटी पर रखते हुए उसका एक सर्कल बना लिया। इस तरीके से हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स की जो अर्बन सेंटर्स थे उन अर्बन सेंटर्स पर हम सर्कल बना लेंगे और फिर इस सर्कल के बनाने के बाद उस एरिया की रूरल पॉपुलेशन हम लेंगे। और जैसे कि आपको अगर याद हो तो रूरल पॉपुलेशन हमारे पास आ रही थी, वो थी ए की 2, तो हमने इस ए डिस्ट्रिक्ट में 2 डॉट्स लगा दिए और बी की आ रही थी 4, तो हमने 1, 2, 3, 4 डॉट्स लगा दिए। सी में 8 आ रहा है, ये हमारा सी डिस्ट्रिक्ट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगा दिए। डी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और ई में 12 डॉट्स आ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से डॉट्स लगा दिए। अब ये ड्राइंग पार्ट हो गया। अब हमें इसकी लेबलिंग करनी है, तो हमने सबसे ऊपर कौन सा डायग्राम है, ये स्टिल्ज एंड बोर मेथड है। क्या शो कर रहे हैं हम, राजस्थान की रूरल अर्बन पॉपुलेशन हमने मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की शो करी। आर्बिट्रेरी डेटा है, याद रखिए, जैसे कल पॉपुलेशन पिरामिड के लिए हमने एक आर्बिट्रेरी डेटा लिया था, वही ये आर्बिट्रेरी डेटा है। तो हमने 2005 और पॉपुलेशन को हमने इन लाख पर्सन्स को शो किया। तो लेबलिंग में ऊपर आप ये लिखेंगे, फिर आपका डायग्राम होगा और नीचे मैप के साथ आप मैप की स्केल देंगे। स्केल में रूरल पॉपुलेशन को हमने एक डॉट को 25% से शो किया है और अर्बन या नगरीय जनसंख्या में हम या तो मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं या मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ मिनिमम वैल्यू ली है, तो 0.4 सेंटीमीटर का जो अर्धव्यास है। अब यहाँ आप ओरिजिनल पॉपुलेशन लेंगे तो ये शो कर रहा है, इधर देखिए 20 लाख पर्सन को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20 लाख पर्सन्स। ठीक है,
तो ये हमारा कैलकुलेशन वर्क हो गया। स्टिल-जेन-गौर मेथड, राजस्थान रूरल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, टाइम एंड वैल्यू डायग्राम बनाया। डायग्राम के बाद हमने स्केल में रूरल पॉपुलेशन को हम जो डॉट से शो कर रहे हैं और अर्बन पॉपुलेशन को हम जो रेडियस ले रहे हैं। अब इसमें ये तो आर्बिट्रेरी डेटा था, पर आपके साथ ऐसा हो सकता है जब हम ओरिजिनल डेटा लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स का जो ये सर्कल है वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को ओवरलैप कर सकता है। इन दैट केस आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओवरलैप करेगा। कोशिश कीजिए कि ग्रामीण जनसंख्या के जो डॉट्स आप बना रहे हैं वो सर्कल के बाहर बनाएं, पर अगर सर्कल बहुत बड़ा है तो हम अंदर बाहर सब जगह बना सकते हैं। तो ये था आपका स्टिल-जेन-गौर मेथड। और फाइल वर्क के लिए आप राजस्थान का सब डिवीजन वाइज रूरल अर्बन पॉपुलेशन का मैप बनाएंगे 2011 का। याद रखिए राजस्थान में 7 सब डिविजन्स या 7 विभाग हैं, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। तो आप 2011 की जनगणना नेट से या बुक से निकालेंगे, लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी या नेट पे इजीली अवेलेबल है। तो राजस्थान की सब डिवीजन वाइज रूरल अर्बन पॉपुलेशन 2011 की गणना के अनुसार ये आपका फाइल वर्क होगा। और आप सब डिवीजन का मैप लेंगे, सब डिवीजन का हेडक्वार्टर लेंगे और फिर इस तरीके से आपका राजस्थान का स्टिल-जेन-गौर विधि से मानचित्र बनेगा। धन्यवाद।